चूचू टीवी स्टोरीज। बहुत दूर एक गांव में बंटी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो इतने गरीब थे कि उनका बाप उन्हें एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता था। उनकी अम्मा एक बीमारी की वजह से मर गई। माँ की वफात के बाद बाप ने घर के कामकाज की जिम्मेदारी उठा ली। वो अपने बच्चों की देखभाल अकेला करता था और उस वजह से कमा नहीं सकता था। उफ मेरे बच्चे, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सिर्फ एक चिड़िया ही अपने बच्चों की देखभाल कर सकती है और फिर ही तुम जंगल काम करने जा सकते हो, वरना तुम सब भूखे मर सकते हो। मेरा ख्याल है कि वो ठीक कहती है। मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार उसने शादी कर ही ली। वो और उसके बच्चे खुश थे। मुझे अब बच्चों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं काम पर जा सकता हूँ। उसने काम पर दोबारा जाना शुरू कर दिया। आ जाओ, खाना तैयार है। वो खाने की तरफ भागे। क्या मुझे और मिल सकता है सुतेली माँ? मैं तुम्हें और नहीं दे सकती लालची बच्ची, तुम बस खाना और खाना ही जानती हो। भूखे बच्चों को खाना देने की बजाय उसने खुद ही सारा खाना खा लिया। गुड़िया, ये ले लो। मगर राजू, तुम क्या खाओगे? मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे आज भूख नहीं गुड़िया, तुम खा लो। राजू ने अपना तमाम खाना गुड़िया को दे दिया। शुक्रिया भैया। राजू अपनी माँ के सख्त रवैये की वजह से बहुत उदास था। वो अक्सर अपनी माँ को बहुत याद करता था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता रहता और अपनी माँ को सितारों में तलाश करता। अम्मी, आपकी याद आ रही है। काश आप वापस आ जाएं और हमें फिर से प्यार करें। राजू हमेशा की तरह जंगल में जाकर काम कर रहा था। वो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन अच्छे से लकड़ी नहीं बेच पा रहा था। एक दिन सुतेली माँ कहती है, तुम्हारे बच्चे खाना जानते हैं, पिछले कई हफ्तों से एक पैसा नहीं कमाया। मैं खाना कैसे खरीदूंगी और इनके लिए क्या पकाऊंगी? तुम्हारी बच्ची बहुत लालची है, इसे काफ़ी खाना ना दिया तो वो मुझे ही खा जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ मेरी प्यारी, मैं बारिश की वजह से आजकल कुछ बेच नहीं पाता। तुम शहर क्यों नहीं जाते? हाँ, ये अच्छा ख्याल है। मैं ये करूँगा और शहर से तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें लाऊंगा। अगली सुबह बाप लकड़ियाँ बेचने के लिए शहर निकल गया। इसके जाने के बाद माँ ने एक शैतानी मंसूबा बनाया, हमेशा के लिए जान छुड़ाने के लिए इन बच्चों से। अगर ये मंसूबा काम कर गया तो मुझे इन लालची बच्चों को ना खाना देना पड़ेगा और ना कोई काम करना पड़ेगा। मैं अपने शोहर के साथ खुश रहूंगी। ओ राजू, ओ गुड़िया, मैं भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल की तरफ जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। राजू तेज और ज़हीन बचा था, इसलिए इसे अपनी सौतेली माँ की मीठी आवाज़ पर शक था। नहीं अम्मी, मैं नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत सारा भोजन दूंगी, तुम ज़रूर भूखे होगे। राजू, ओ मेरी बच्ची गुड़िया, तुम तो भूख से मर रही होगी, तुम तो भोजन खाना चाहोगी। चले ना भैया, मेहरबानी करें, मुझे जंगल देखना है और ताज़ा भोजन खाना है। अच्छा गुड़िया, चलो। चलो बच्चों, जल्दी करो मेरे नन्हे शैतानों। जल्द ही वो घने जंगल में पहुंच गए। राजू, अब मैं थक चुकी हूँ और कितना चलना पड़ेगा। अब मैं कुछ देर के लिए आराम करना चाहती हूँ। अच्छा गुड़िया। ओ अम्मी, क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक नहीं सकते? हम दोनों थक चुके हैं। ये अच्छा मौका है। अच्छा बच्चों, तुम इस दरख्त के नीचे आराम करो, मैं पास ही अच्छा भोजन तलाश करती हूँ। मगर अम्मी, हम आपको तलाश कैसे करेंगे? फिक्र मत करो राजू, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। गुड़िया का ख्याल रखना। सौतेली माँ पीछे 2 बच्चों को छोड़कर चली जाती है। कुछ ही देर में दोनों ने अपनी सौतेली माँ को ढूंढना शुरू किया। राजू, अम्मी कहाँ हैं? मुझे घर जाना है, भूख लगी है। ओ अम्मा, तुम कहाँ हो सुतेली माँ? फिक्र मत करो गुड़िया, हम यहीं रुकते हैं, वो जल्द वापस आ जाएंगी।
एक पंछी दरख्त से नीचे उतरा। उसके हाथ में कुछ फल था। उसने बच्चों को खाने के लिए दिया। ओह, कितने अच्छे हैं आप। उन्होंने वो फल एक साथ खाया। सौतेली माँ जब बीच रास्ते के पहुंची, उसे कंकड़ों की एक लकीर दिखाई दी। ओह, कितना चालाक है ये। राजू रास्ते में कंकड़ियां छोड़ कर गया है। मैं ये निशान ही मिटा दूंगी। उसने वो कंकड़ एक दूसरे राह में डाल दिए, इन्हें गुमराह करने के लिए। हा हा हा, अब तुम अपनी जिंदगी भर का सबक सीखोगे चालाक बच्चों। बच्चे इंतजार पर इंतजार करते रहे, लेकिन उनकी माँ वापस ना लौटी। सूरज ढल चुका था और अब अंधेरा हो चुका था। अम्मी कहाँ है? राजू, हम घर कैसे जाएंगे? हम जंगल में खो चुके हैं। राजू भी घबराया हुआ था, लेकिन उसे जल्द याद आया कि वो रास्ते में कंकड़ बिछाता आया है। वो चल पड़े और उन्होंने कंकड़ की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा और इन्हें कुछ मिल ना सका। फिर अचानक उसे वो कंकड़ नजर आए। वो कंकड़ चांद की रोशनी में चमक रहे थे। रो मत गुड़िया, अगर अम्मी ना भी वापस आई, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। चलो चलते हैं। वो चलते और चलते गए। वो रास्ता खो चुके थे। कंकड़ भी गायब हो चुके थे और कंकड़ नजर नहीं आ रहे थे। आगे सिर्फ अंधेरा और घना जंगल था। कंकड़ कहाँ गए? भैया, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। वो फिर चलते गए। अब वो बहुत भूखे और थक चुके थे। बिल आखिर सूरज निकल आया। वो चलते चलते जंगल में एक चॉकलेट के घर के पास आकर रुके। वो देखो राजू, चॉकलेट घर। वाह, इसको देखो, बिस्कुट से बना हुआ है। उन्होंने दीवार का एक टुकड़ा निकाला और खाने लगे। वो भूखे चूहों की तरह कुतरने लगे। मैं भूखी हूँ राजू, मैं ये पूरा घर खा जाऊंगी। इन्हें घर के अंदर एक बुरी औरत मिली जो देखने में बहुत बीमार थी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा घर क्यों खा रहे हो? माफ कीजिएगा, हम भूखे हैं। और हम जंगल में खो चुके हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों भूखे और थके हुए लग रहे हो। अंदर आ जाओ। दादी माँ तुम्हारा ख्याल रखेंगी और तुम्हें खाना देंगी। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वो उन दोनों को अंदर ले गई। उस बुरी औरत ने छरी के जादुई इस्तेमाल से कितना सारा खाना उनके सामने पेश किया। वाह, खाना। दोनों बच्चों ने इस दावत पर खाना शुरू कर दिया। बच्चों, तुम थक गए होगे, सो क्यों नहीं जाते? एक आरामदा बिस्तर नमूदार हुआ। शुक्रिया दादी माँ, मगर हमें घर जाना है। बहुत देर हो गई है, हमारी माँ हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा दादी माँ, हमें अब जाना चाहिए। आपकी मदद का शुक्रिया। अलविदा। राजू और गुड़िया दरवाजा खोलने वाले थे कि उस बुरी औरत ने जादू किया और दरवाजा बंद हो गया। वो बुरी औरत एक खौफनाक चुड़ैल में तब्दील हो गई। उस औरत ने जादू किया और राजू को एक पिंजरे में बंद कर दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। राजू, राजू। चलो छोटे बच्चे, मोटे हो जाओ। मैं जल्द तुम्हारा खाना बनाऊंगी। तुम सुस्त हड्डी, इधर आओ और घर का सारा काम करो। चुड़ैल की नज़र कमज़ोर थी। उसने गुड़िया को अपनी नौकरानी बना लिया। उसने राजू को इतना खाना खिलाना शुरू कर दिया जितना वो खिला सकती थी, ताकि वो मोटा हो सके। इसी दौरान सौतेली माँ वापस घर पहुंची। अपने खामिद को वापस वहां पाकर उसे दचका लगा। तुम कहाँ थी और बच्चे कहाँ हैं? मुझे बताओ, क्या हुआ प्यारी, और बच्चे कहाँ हैं? सौतेली माँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी और उसने इसे अपने किए जुल्म के बारे में बताया। मुझे यकीन नहीं आता, तुम ऐसा भी कर सकती हो। तुम माँ बनने के काबिल ही नहीं हो। मुझे बच्चों के लिए अफसोस है, मगर अभी भी देर नहीं हुई। चलो जंगल जाएं और इन्हें ढूंढें। वो दोनों अपने बच्चों की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़े। ओ राजू, ओ गुड़िया, ओ राजू, ओ गुड़िया। चुड़ैल बार बार राजू को जाकर देखती थी कि वो कितना मोटा हो गया है। राजू, तुम मोटे क्यों नहीं होते? बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हें मजीद खाना नहीं खिलाऊंगी।
मैं इस बेवकूफ़ को खा जाऊंगी। मैं भूख से मर रही हूँ। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। गुड़िया ने उसे ये कहते हुए सुना और डर गई। ऐ खुदा, मेरे भाई को बचा लो, मुझे अब कुछ करना होगा, मैं अब ये नहीं होने दूंगी। चुड़ैल अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इसने बड़ी सी हांडी में पानी उबालना शुरू किया सूप बनाने के लिए। गुड़िया को ये पता लग चुका था कि चुड़ैल अब राजू को खा जाएगी। इधर आओ, छोटी आग जलाने में मेरी मदद करो। मगर मैं नहीं जानती कैसे करना है। मैं खुद ये कर लूँगी। चुड़ैल लकड़ियों को आग लगाने लगी। जो ही वो लकड़ियों को जलाती गई, बड़े शोले भड़कना शुरू हो गए। इन भड़कते हुए शोलों को देखकर गुड़िया को एक बात सूझी। ये फरार होने का आखिरी मौका है, मुझे कोशिश करनी होगी। वो भागी और उसने उस चुड़ैल को आग में जोर से धक्का दिया। चुड़ैल उस आग में जल गई। आह, बेवकूफ लड़की, क्या किया तुमने? जालिम चुड़ैल, अब तुम मेरे भाई को खा के दिखाओ। गुड़िया ने उसकी जादुई छड़ी पास पड़ी देखी। उसने वो जादुई छड़ी पकड़ी और राजू को आज़ाद कर दिया। और फिर वो चुड़ैल के कमरे में गए। उन्होंने खजानों के डब्बे देखे। इन खजानों में मोती, कीमती पत्थर और सोना भरा हुआ था। ये सब कर लेके चलते हैं, इससे पहले मजीद मुश्किल में पड़े। गुड़िया, यहाँ से चलते हैं। भाई, मैं काम करके थक गई हूँ और नहीं चल सकती। तुम्हें किसने चलने को कहा? इसने जादुई छड़ी घुमाई और एक चारू पर बैठकर उड़ने लगे। अचानक इन्हें जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। ओ राजू, ओ गुड़िया, ओ राजू, ओ गुड़िया। वो हमारे वालिदैन हैं, हमें नीचे ले जाओ। अम्मी अब्बू, हम वापस आ गए। अम्मी, अब्बू। बच्चों, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बहुत देर तक तलाश करता रहा, तुम कहाँ थे? राजू और गुड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अम्मी, मुझे लगता है ये हमारी गुर्बत दूर करने के लिए खुदा की तरफ से था। क्या? मुझे समझ नहीं आई। बच्चों ने अपने वालिदैन को खजाना दिखाया और सब कुछ बताया। वो सब बहुत खुश थे, अपने घरों को लौट गए। उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे।